गौशाला में दुर्गंध बोलकर फंस गए अखिलेश यादव। इस समय भी देखिए रमजान, होली, गौशाला, धर्म, सनातन, बहुत सारे विषय ऐसे चल रहे हैं देश में जिस पर चर्चा शुरू हो जाती है और बड़े बड़े नेता घिर जाते हैं। सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहकर अलग विवाद खड़ा कर दिया और अब खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ही गौशाला की गंध को दुर्गंध बताकर हंगामा खड़ा कर दिया। चलिए पूरी खबर क्या विस्तार से आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज में बहुत बड़ा बयान दे दिया। एक तरफ रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद हंगामा जारी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने गौशाला में गंध कहकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए कन्नौज में गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। पहले अखिलेश यादव के उस बयान को सुन लीजिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये बयान उनकी पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ। सुनना चाहते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है? सुनिए। समाजवादी लोग हैं, विकास, खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश यादव ने बयान दिया तो बीजेपी के नेताओं को एक बार फिर से सनातन की पिच पर बैटिंग करने का मौका मिल गया। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने आप को कृष्ण जी के वंशज बताने वाले आज गाय और गोबर से परहेज कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी के बाकी नेताओं ने कमान संभाली और अखिलेश यादव की जमकर आलोचना की। क्या कहा है ये भी सुनिए। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहाँ उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है, ये सुन के व्यक्तित्व को बड़ा दुख हुआ। इससे साफ पता लगता है कि अखिलेश यादव के मन में गौ माता के प्रति और सनातन के प्रति कितनी घृणा है। अखिलेश यादव जी वोट बैंक में इतने लीन हो चुके हैं कि सनातन का करो अपमान यही उनकी बन चुकी है पहचान। कहते हैं कि गौ और गौशाला से दुर्गंध आती है और इसलिए हम इत्र का धंधा करते हैं, क्योंकि इत्र में खुशबू आती है। मतलब कि गाय, गौ जिसको हम माता मानते हैं, वो इनको दुर्गंध वाली लगती है। जिन लोगों को महाकुंभ में मृत्यु कुंभ दिखता है, गाय से दुर्गंध आती है, जो लोग सनातन को गाली देते हैं, हिंदू धर्म के लिए अनाप शनाप मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, उन लोगों का भारत जैसे बढ़ते हुए राष्ट्र, भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए देश में उन लोगों की सोच की कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने गौशाला को दुर्गंध बताया तो बीजेपी के नेताओं के साथ साथ आम जनता भी गुस्से में आ गई, बिफर पड़ी और उनके बयान का असर कन्नौज से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। आम लोगों की अखिलेश के बयान पर क्या प्रतिक्रिया रही है वो भी सुन लीजिए। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। असलियत में अखिलेश यादव जी के दिमाग में दुर्गंध बस गई है। श्री हाकिम सिंह जी जो उनके चाचा थे, वो गौओं की सेवा निरंतर करते आ रहे थे, तो क्या मुलायम सिंह और उनके जो बाबा थे तो उनको गौएं पसंद नहीं थी। जिस यदुवंशी को गौ माता के गोबर से दुर्गंध नजर आने लगे, उस यदुवंश का विनाश सन्निकट होता है। इसको हम पवित्र का दर्जा देते हैं और उनको गाय में दुर्गंध नजर आती है, ये बहुत बड़ी शर्मनाक। अखिलेश यादव का यह बयान मूर्खतापूर्ण है और उसे इस स्थिति के बारे में खुद ही सोचना चाहिए, क्योंकि खुद यदुवंशी कहलाते हैं। गौशाला में बदबू आने का तो सवाल
सकता ही नहीं। हो सकता है उनके शासनकाल में सफाई का अभाव हो। गलत बोल रहा है, बदबू यहाँ कोई नहीं है। नहीं, गौशाला से बदबू नहीं आती सर। जहाँ गौवंश रहता है वहाँ पास इस तरीके से अशोभनीय टिप्पणी करना उनको तो शोभा नहीं देता, खासतौर से जब वो यादव समाज से आते हों। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, आपके इस बयान से आपने पूरे हिंदुस्तान को अपमानित किया है, पूरे देश से आपको माफी मांगना पड़ेगी। मेरे हिसाब से ऐसे नेता को भारत देश के अंदर ऐसी नेतागिरी नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में सपा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने हिसाब बराबर कर लिया और यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद से सपा नेताओं ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो पार्टी की छवि को एंटी हिंदू बना रहे हैं। अब ये पार्टी की कोई रणनीति है या सब अनजाने में हो रहा है, ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अबू आजमी, रामजी सुमन से लेकर अखिलेश यादव के बयानों से बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचा है और ये सेल्फ गोल कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे।